शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं उर्दू मिरेकल्स पर। मुकेश अंबानी जो कि भारत का अमीर तरीन शख्स है, दुनिया के अमीर तरीन लोगों में 90 नंबर पर आता है। अपने बेटे की शादी की तकरीबात में करोड़ों अरबों रुपए लगा रहा है। लेकिन उस वक्त क्या हुआ जो वो अपने बेटे को लेकर राम मंदिर पहुंचा ताकि उसे शिव राम भगवान का आशीर्वाद दिलवा सके, क्योंकि हिंदुओं का ये अकीदा है कि भगवान का आशीर्वाद दिया जाए तो उनकी जिंदगी बड़ी खुशहाल गुजरती है। लेकिन जैसे ही वो राम मंदिर में दाखिल हुआ तो ऐसा कुदरत का करिश्मा हुआ कि जिसे देखकर वो भी दंग रह गया। इससे पहले कि हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का हिस्सा बन जाइएगा। दोस्तों, मुकेश अंबानी को कौन नहीं जानता। भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है और आजकल उसके बेटे अनंत अंबानी की शादी से पहले होने वाली तकरीबात पर करोड़ों रुपया लग चुका है। भारत के अमीर तरीन शख्स मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी रवां साल जुलाई में होने जा रही है। गुज़श्ता दिनों उनकी प्री वेडिंग तकरीब हुई, जिस पर इस कदर पैसा खर्च किया गया कि प्री वेडिंग तकरीबात ही दुनिया की महंगी तरीन शादियों में शामिल हो गई, जबकि अभी शादी जुलाई में होना बाकी है। और इसी सिलसिले में दुनिया भर से कई मारूफ गुलकारों को भी करोड़ों रुपए देकर बुलवाया गया। अभी तक उनकी ये तकरीबात यूं ही जारी हैं कि जब एक दिन राम मंदिर में जाने का और पूजा पाठ करने का प्लान बनाया गया। गुज़श्ता रात आतिशबाजी और डांस परफॉर्मेंस की गई। इसी के एख्तिताम पर मुकेश अंबानी स्टेज पर गया और माइक में अपने तमाम तर आए मेहमानों को मुखातिब करके बताने लगा कि कल वो सब पूजा करने के लिए राम मंदिर जाएंगे, इसलिए सभी अहबाब को दावत है कि सब मिलकर कल शिव भगवान के मंदिर पहुंचे, जहां पर जाकर हम कल का दिन मजीद यादगार बनाएंगे। अगले ही रोज सुबह सुबह मुकेश अंबानी अपने पूरे खानदान के साथ बकायदा एक प्रोटोकॉल समेत राम मंदिर की जानिब रवां दवा हुआ। जिस कदर बड़ी बड़ी गाड़ियां एक कतार में सड़कों से गुजर कर जा रही थी, आसपास से आम लोगों को उन रास्तों से गुजरना भी मना कर दिया गया। बकायदा दूर दूर रास्तों पर कंटेनर खड़े कर दिए गए थे ताकि कोई भी दूसरे शहर से आने वाला शख्स इन रास्तों से गुजर ही ना सके। वहाँ सड़क पर सिर्फ और सिर्फ मुकेश अंबानी की ही गाड़ियां थी और लोग दूर दूर से दुनिया के 90 अमीर तरीन शख्स को जाता हुआ देख रहे थे। कुछ देर बाद ही वो लोग राम मंदिर पहुंच चुके थे। राम मंदिर के पंडित, पुजारी सभी वहाँ पर मौजूद खुद मुकेश अंबानी के इस्तकबाल के लिए खड़े थे। सबने मुकेश अंबानी, उसके बेटे, बीवी और बाकी कुछ खास लोगों को हार पहनाए और उन पर फूल भी निछावर किए। राम मंदिर को तो आम लोगों से खाली कर दिया गया था। तमाम तर तमीराती काम रोक दिए गए थे। कहा गया था कि आज मुकेश अंबानी अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर दर्शन करने के लिए आने वाले हैं, इसलिए आम लोगों के लिए मंदिर बंद है। अभी वो मंदिर की सीढ़ियों के पास ही खड़े थे कि जब चंद फोटोग्राफर्स वहाँ पर आए और उनकी तस्वीर वगैरह खींचने लगे। इसी मौके पर तमाम तर तामीराती कामों के इंचार्ज जो वहाँ पर खड़े थे, बढ़ा चढ़ाकर और मगरूराना अंदाज में या फिर जताते हुए कैमरामैन को बकायदा ये बताने लगे कि राम मंदिर को बनाने के लिए 70% रकम मुकेश अंबानी साहब ने अपनी जेब से खर्च की है। इस मंदिर को बनाने के लिए जितनी भी लागत है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा मुकेश अंबानी के लिए है। सब लोग मुकेश अंबानी के लिए प्रार्थना जरूर करें कि भगवान उनके बच्चों की जिंदगियां खुशियों से भर दे और बुरी नजर से बचा के रखे। अभी तक ये बात तो गोया ढकी छुपी थी कि राम मंदिर पर 70% पैसा मुकेश अंबानी का लगा है, क्योंकि मुकेश अंबानी ने खुद ही ये बात छुपाने के लिए कही थी। मुकेश अंबानी तो अभी भी एक जानिब खड़ा मुस्कुरा रहा था। फिर मंदिर में जाकर राम भगवान की मूर्ति के सामने पूजा पाठ को शुरू किया गया। वो अब तक करोड़ों अरबों रुपए राम मंदिर पर लगा चुका था और तभी वहाँ पर अपने बेटे की शादी की खुशी में ये ऐलान भी करने लगा कि मैं अपने बेटे की शादी की खुशी में राम मंदिर को 20 करोड़ रुपए तोहफे में देता हूँ, जिसको मंदिर की तमीर में इस्तेमाल किया जाए। ये सुनकर वहाँ पर खड़े लोग तालियां बजाने लगे, मगर वहीं पर मौजूद एक न्यूज रिपोर्टर जो कि मुकेश अंबानी के इस खिताब को नोट कर रहा था, कहने लगा कि आपकी इस मंदिर के बारे में क्या राय है। ये सुनकर मुकेश अंबानी मुस्कुराकर उस शख्स की जानिब देखने लगे और कहने लगे कि ये तो हमारे भगवान का घर है, मंदिर है जहाँ बड़े छोटे सब बराबर है। इस घर के बारे में वही ख्याल है जो आप अपनी सोच में अपने भगवान के लिए रखते हैं। मगर वो शख्स कहने लगा कि दरअसल मेरे कहने का मकसद ये है कि बहुत से लोगों का राम मंदिर से इख्तिलाफ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर पहले मुसलमानों की बाबरी मस्जिद मौजूद थी। इसी को मुनहदम करने के बाद इस मंदिर को बनाया गया। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक पल को मुकेश अंबानी खामोश हो गए। ऐसे लगा था जैसे वो इस बात का जवाब नहीं देंगे, क्योंकि अब तक मुकेश अंबानी ना सिर्फ हिंदू बल्कि मुसलमानों में भी अच्छे जाने जाते हैं, क्योंकि वो जिस कदर अमीर है उनमें गरूर और तकब्बुर जरा भी नहीं पाया जाता। तभी वो मुस्कुराए और कहने लगे कि मुझे इस बात पर इख्तलाफ नहीं कि यहाँ पर मुसलमानों की बाबरी मस्जिद मौजूद थी,
मगर इससे भी पहले हमें ये बात अपने जहन में रखनी चाहिए कि यहाँ पर हमारे राम भगवान की पैदाइश हुई थी। ये वो जगह है जहाँ पर राम भगवान पैदा हुए थे, उनका घर हुआ करता था, यहीं से उन्होंने अपनी जिंदगी का आगाज किया था और हम तक हमारा हिंदू धर्म पहुंचाना शुरू किया था। अगर यहाँ पर बाबरी मस्जिद मौजूद थी तो इससे हमारा जरा भी इख्तलाफ नहीं। बेशक वो यहाँ पर मौजूद थी, मगर जब मुसलमानों को इस बारे में पहले से आगाह कर दिया गया था कि यहाँ पर राम की जाए पैदाइश है और यहाँ पर मुस्तकबिल में मंदिर बनाया जाएगा, फिर मुसलमानों ने आखिर क्यों कर यहाँ पर अपनी मस्जिद बनाई। हमने तो बस इस मस्जिद की जगह अपना मंदिर इसलिए तामीर किया है क्योंकि ये जगह थी ही हमारी। इससे अगर मुसलमानों का इख्तलाफ है तो फिर उन्हें अपने बुजुर्गों से इस बात की तस्दीक करनी चाहिए कि आखिर क्यों उन्होंने राम जन्मभूमि पर अपनी मस्जिद तामीर की। इस तरह का बयान देने के बाद मुकेश अंबानी वहाँ से हाथ जोड़कर विदा लेता हुआ जा चुका था। उसने भगवान की मूर्ति को कई सोने और हीरे के कीमती पत्थर और हार चढ़ाए थे। उसके इस बयान ने तो जैसे हरसुद तहलका मचा दिया था और तमाम तर मुसलमान जो मुकेश अंबानी के इस मालो दौलत और सादगी पसंद अखलाक को देखकर उसके गर्विदा हो चुके थे। इस बयान के बाद उनमें भी गम गुस्से की शदीद लहर दौड़ चुकी है। बहरहाल दोस्तों, किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि मुकेश अंबानी ऐसा भी कहेंगे, यहाँ तक कि वहाँ पर मौजूद एक शख्स ने बाकायदा भागते हुए माइक मुकेश अंबानी की जानिब किया और ये तक कह दिया कि आप जानते हैं राम मंदिर की पैदाइश की जगह 3-4 मुकामों पर और भी मौजूद है। यानी उनके बारे में ये शख्स जाहिर किया जाता है कि ये वो जगह है जहाँ पर राम भगवान की पैदाइश हुई थी। मगर फिर बाबरी मस्जिद को ही क्यों शहीद करके यहाँ पर मंदिर बनाया गया? शायद इसलिए कि वो मुसलमानों को ये बता सके कि हमें उनके पवित्र स्थानों का जरा भी एहतराम और मोहब्बत नहीं है। इस बात का जवाब मुकेश अंबानी ने नहीं दिया, बल्कि पहली मर्तबा मुकेश अंबानी का चेहरा दुनिया के सामने नजर आ रहा था। चेहरे पर एक मगरूर आना मगर कड़ी त्योरी जाहिर हो चुकी थी। जो मुस्कुराहट हर वक्त उनके चेहरे पर रहती थी वो मुकम्मल तौर पर सिमट चुकी थी और वो अपने चेहरे पर सख्ती सजाए वापस गाड़ी में बैठकर जा चुके थे। इसी के साथ ही ये खबर फैल चुकी थी और मुसलमान तो गोया अपने दिल में मुकेश अंबानी के लिए नफरत महसूस करने लगे। शायद ये उस शख्स की मलमाकारी थी जो कि अब सामने आ चुकी थी कि वह किस तरह दोगले चेहरे रखता है। मगर दोस्तों, इसके बाद जो हुआ वो नाकाबिले यकीन था। गाड़ी वापस मुकेश अंबानी के पैलेस की जानिब रवा दवा थी। सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 गाड़ियां आगे, 2 पीछे और 2 दरमियान में मुकेश अंबानी की फैमिली के साथ थी। मगर जैसी गाड़ी सड़क पर आके रुकी तो अचानक आगे सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी का टायर फट गया। जैसे टायर फटा तो गाड़ी उलट गई। सभी गाड़ियां क्योंकि एक दूसरे से चंद फीट के फासले पर एक ही स्पीड पर चलती हुई आ रही थी। यूं जब एक गाड़ी का टायर फटा और वो उल्टी हुई तो उसके साथ ही बाकी गाड़ियां भी उसके साथ लगकर तबाह होने लगी। देखते ही देखते सारा नक्शा बदल चुका था। सारी गाड़ियां एक दूसरे के साथ लगकर उनमें आग लग चुकी थी। आगे मौजूद सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों को तो आग लग गई, जबकि मुकेश अंबानी और बाकी तमाम तर खानदान जिन गाड़ियों में मौजूद था वो गाड़ियां उलट चुकी थी। चूंकि छोटे रास्तों को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया था, इसलिए आम लोग दूर से खड़े उस मंजर को देख रहे थे। कितने ही लोगों ने आगे बढ़कर मुकेश अंबानी की मदद करनी चाहिए, मगर चूंकि कंटेनर लगे थे और वो उनसे बहुत दूर खड़े थे, उन तक नहीं पहुंच पा रहे थे। गाड़ियां आग से बिल्कुल तबाह हो चुकी थी। धुआं इस कदर फैल चुका था कि समझ नहीं आ रहा था कि मुकेश अंबानी जिंदा भी है या नहीं। ये खबर जंगल की आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। फौरन आग बुझाने की गाड़ियां और सिक्योरिटी वहां पर आई और जल्द अज जल्द कंटेनर्स को हटाकर वहां पर पहुंचा गया तो गाड़ियां मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी, जिनमें मुकेश अंबानी के कुछ खास रिश्तेदार भी थे। वो लुकमा अजल बन चुके थे, जबकि मुकेश अंबानी और उनके खानदान के लोग बेहोशी की हालत में फौरन अस्पताल पहुंचाए गए। कहा जा रहा था कि मुकेश अंबानी के दिल की धड़कनें बिल्कुल रुक चुकी हैं, उनके फेफड़ों में धुआं हद से ज्यादा बढ़ चुका है। मगर फिर मौके पर इलाज करते हुए कोशिशों के बाद मुकेश अंबानी का सांस बहाल हो गया। वो जब होश में आए तो उनकी हालत बहुत गहर थी। कितनी देर तो सख्ते की कैफियत में उन पर खौफ तारी रहा। यकीन करना ही मुश्किल हो रहा था कि वो जिंदा भी हैं या नहीं। यही अल्लाह ताला की कुदरत थी। जो कुछ मुकेश अंबानी ने कहा था, अल्लाह ताला ने उन्हें छोटा सा आजमुद्दा तो दिखा ही दिया था। ये थी अल्लाह की कुदरत। इतनी सिक्योरिटी के बावजूद भी मुकेश अंबानी कितने बड़े हादसे का शिकार हुआ, मगर खतरनाक हादसे से बच भी गया। दोस्तों, इस खबर को सोशल मीडिया से डिलीट करवाया जा रहा है। इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा और मजीद वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।